जी ऐसा देखो, पढ़े लिखे हो, ज़्यादा समझदारी हो, बन पढ़ते एक अनपढ़ी हो। नमस्कार, स्वागत है राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। जैसे कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव चल चुके हैं और सरगर्मी तेज हो चुकी है। वहीं पे जो पुराने जनप्रतिनिधि रहे हैं, प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत रहे हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए और जनता के बीच में आए। और अब जो नए प्रत्याशी हैं वो भी दावे कर रहे हैं, लेकिन दावे कितने सटीक बैठते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि इस टाइम पे हम भारापुर में हैं, जो कि विधानसभा कलियर में आता है। आपको दिखा देते हैं कि इस गांव में गंदगी, जहां एक तरफ सरकार जो डेंगू से बचने के लिए और अभी पिछले बीते दिनों में कोरोना गया है, कोरोना से भी कहीं ना कहीं गंदगी का वास्ता था। डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है, लेकिन दावे तो करते हैं, दावे कहीं पे भी धरातल में नज़र नहीं आते, कहीं ना कहीं कागजों में सिमट के रह जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे गंदगी है और रोड की जो ये सड़क है भारापुर की, इसकी हालत हम आपको दिखा देते हैं कि गड्ढे ही गड्ढे हैं और किस तरीके से इस गंदे पानी में, इन गंदे कीचड़ में गांव निवासियों को जो है चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम खुद बच बच के यहाँ पे चल रहे हैं। आपको अब हम अपने पीछे की तरफ ले जाते हैं। आप नालियों की स्थिति देख सकते हैं। नाली है, जो कि नालियों में योजना का सबसे ज़्यादा पैसा लगता है कि ताकि जो गंदा पानी है वो ठहराव ना हो सके और उसकी वजह से जो मच्छर है वो ना पनप सके। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, नाली कुछ भी नहीं बनी हुई है। और आगे भी दिखा देते हैं कि इस रोड की में कितना जल भराव है। और ये जो कई गांव की को जोड़ती है ये सड़क, इस सड़क में से आने जाने वालों को कितनी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको दूर तक दिखा देते हैं कि ये पूरा मेन रोड जा रहा है जो भारापुर से और भी गाँव में जाता है, लेकिन आवाजाही में कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना इन लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो आज मिशन गाँव के तहत हम भारापुर में आए हैं, पहुँचे हैं, और जहाँ पे अभी हमने आपको दिखाई यहाँ की खस्ता सड़कों की हालत और नालियों की हालत और यहाँ पे जल भराव की समस्याओं से अवगत कराया। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं यहाँ की क्षेत्र की जनता से। किस तरीके से भारापुर की जनता है वो त्राहिमाम हो रही है विकास कार्यों को लेके, योजना कार्यों को लेके। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि किस तरीके की उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो पिछले इनके बीच में जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत रहे हैं, किस तरीके से वो लोग इनसे वादे करें और वादे खिलाफी करी है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी वैसो मेरा नाम जावेद है जी। जावेद जी, अभी आप इतनी उम्र के हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो क्या देख रहे हैं कि विकास हुआ है इतनी उम्र में? जी विकास क्या, विकास तो बस जो प्रधान हो वही अपना फेर जी भेजा, फेर कोई कुछ करता नहीं। अच्छा ये बच्चा हो, नवा बच्चा जो कोई आगे कर सको, पढ़ा लिखा बच्चा है। तो पढ़े लिखे बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं आपके? पढ़ा लिखा बच्चा कर सकता है काम को? हाँ विकास कर सकता है। विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है विकास? जी ऐसा देखो, पढ़े लिखे हो, ज़्यादा समझदारी हो, बन पढ़ते एक अनपढ़ी हो। बिल्कुल, तो समझदारी होती है पढ़े लिखे के अंदर। पढ़े लिखे को पता है कि किस तरीके से गांव का विकास करवाना चाहिए और किस तरीके से अधिकारियों के पास जाके जो योजना है वो लानी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे एक और भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या कहना है आपका? हमारा कहना तो यह गाँव का विकास होना चाहिए। सही। अच्छा, विकास किस तरीके से होना चाहिए? जैसे योजना आती हो ऐसे यहाँ फरोगत कर दो इनको। अच्छा, जैसे योजना आती है यहाँ पे नहीं आती है, वैसे अपने यहाँ कारोबार में इनके लगाओ, जहाँ कमी पड़ रही रास्ते की या कहीं की भी जी, गरीबों बच्चों को बांटो जहाँ। यानी कि सरकारों द्वारा जो भी योजना आती है वो कहीं ना कहीं गांव तक नहीं पहुंच पाती है। गांव तक तो जब पहुंचेगी जबकि वो अपना पेट भरने से बाज आए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो ये सोच के अपना ही पेट भरता है कि 5 साल की योजना है, क्या पता हम अगली बार बने या ना बने। इस वजह से जनता ने परिवर्तन बना लिया है और यहाँ पे भी परिवर्तन की लहर चल चुकी है। परिवर्तन में नए प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पे इस समय हमारे साथ प्रत्याशी भी मौजूद हैं जिनका नाम है विवेक। विवेक जी से भी जानते हैं कुछ बातें। जी नमस्कार विवेक जी। नमस्कार सर। विवेक जी, आज जो जनता आपके पक्ष में समर्थन दिखा रही है और बहुत उत्साह है आपको लेके जनता के मन में, तो किस तरीके से उनकी जो योजनाएं आती है या जो विकास कार्य होते हैं किस तरीके से पूरा करेंगे आप? सबसे पहले जो नीचे ये हमारी कॉलोनी बोलते हैं, यहाँ पे बहुत गरीब मध्यम के वर्ग के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना,
आज तक के कोई भी विकास नहीं हो पाया है। अब इन लोगों का मानना है कि जो इस गांव में अच्छा शिक्षित होगा, एजुकेशन वाला होगा, वही हमारे काम पूरे कर पाएगा। मुझे इन लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और मैं वादा करता हूं कि अगर इन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला तो सबसे पहले विकास इस कॉलोनी का तो करें। आप ये कॉलोनी के बेस पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं या पूरे भारापुर गांव के बेस पे लड़ रहे हैं? नहीं, बीच में क्या है ना, और लोगों का भी प्यार मिल रहा है, मैं वहाँ पे नहीं खोल सकता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला है इन गरीब लोगों का प्यार मेरे साथ। आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ की जो जनता है, भारापुर की जनता है, इस वजह से भी लाइक कर रही है कि आप पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे होने के बाद आपका जो चुनाव निशान आया वो भी किताब का आया, तो क्या जानते हैं कि किताब किस तरीके से इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? देखो, किताब के बिना जीवन बेकार है। जो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण होती है वो किताब के निशान से ही शुरू होगा। बच्चा LKG से शुरू होगा, फिर भी उसे किताब की ज़रूरत है। जो मेरे गांव के नवयुवक हैं वो पहचान बना रहे कि हमें अपना उम्मीदवार चुन लिया है। कुछ लोगों ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं खरा उतरूंगा और इन गरीब भाई के बीच में रहूंगा, पूरे गांव के। जैसे आप भी भारापुर के निवासी हैं और बचपन से भारापुर में, तो किन किन विकास कार्यों की जरूरत है यहाँ पे और किन किन योजनाओं की जरूरत है? यहाँ पे क्या है ना, एक तो ट्रांसफार्मर मैंने बोला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, सबसे पहले ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया जाएगा। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे जो समस्या है, पानी की निकासी की समस्या, यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, मकान भी नहीं आए, इन लोगों के छत भी नहीं है यहाँ पे। तो जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो यहाँ आपने मकानों की बात करी है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो करीब करीब हर गांव में और हर शहर में जो है आवास योजना का लाभ उठा रही है। तो इस गांव में ऐसे क्या कारण बने कि जो जनता आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाई? ये जनता बता देगी। कुछ के क्या हुआ ना, मकान नहीं बन पाए, वो मकान अभी भी पेंडिंग है, कुछ की बाथरूम लैट्रिन पेंडिंग हो चुकी है। तो अभी आगे मौका मिला तो मैं तैयार हूँ इनका काम करने के लिए और पूरे गाँव की सेवा में रहूं। अभी आपके जो टक्कर पे हैं दिग्गज नेता हैं यहाँ पे, जो पुराने भी रह चुके हैं, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत भी, उनमें से कुछ लोग जिला पंचायत का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप बिल्कुल राजनीति में अनभिज्ञ हैं, तो किस तरीके से इन्हें पिछाड़ेंगे? बस वो लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों के दिल में जगह है, मैं उनसे एक उम्मीद रख रहा हूँ क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा है। उसी विश्वास पे मैं इलेक्शन लेके चल रहा हूँ और जब प्रधान पद मुझे पद मिलेगा उसके बाद में मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा। प्रधान पद अगर तो इन्हें मिल गया तो जो जिम्मेदारी है आज निभा रहे हैं उसी तरीके से जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हमारे साथ युवा लोग भी हैं और युवा जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कहीं ना कहीं। और आपको बता देते हैं कि राही न्यूज़ जो जीरो ग्राउंड पे आके रिपोर्टिंग करता है तो करीब करीब जिले के हर एक गांव में गया है राही न्यूज़ के माध्यम से, मिशन गाँव के तहत। वहाँ पे देखने को मिला है कि युवा प्रत्याशी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी नहीं है आप? नहीं है ना, ये देश की रीढ़ की हड्डी नहीं है भाई जी। सर देखो, सबसे पहले तो विवेक भाई ने जो बात कही, इस कॉलोनी को सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बिजली की है। पूरे गांव में लाइट रहती है लेकिन ये कॉलोनी अंधेरे में रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की लाइट है वो ऊपर ही गांव के लोग कवर कर जाते हैं। इतनी ज्यादा एसी हो गई, स्टेबलाइजर वगैरह हो गए। अब इधर गरीब तबके के लोग हैं, उनका इतना बजट है नहीं जो एसी स्टेबलाइजर लगाए, तो ऊपर ऊपर में ही लाइट कवर हो जाती है और इतना ज्यादा लोड है इस ट्रांसफार्मर पे। इस कॉलोनी को सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर अगर इस कॉलोनी का अलग से लगेगा तो इस कॉलोनी को अच्छी लाइट मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। आप रास्ते पे थोड़ी गौर करिए, इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा गंदा रास्ता मिलेगा आपको, कहीं से कहीं तक इसमें पानी की निकासी नहीं है। तो विवेक भाई ने इसका वादा किया है इस कॉलोनी से कि वो सबसे पहले पानी यहाँ पे एक जोड़ बनाएंगे और एक ये ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। इस कॉलोनी में लगभग कितने वोट हैं? इस कॉलोनी के लगभग 300 साढ़े 300 वोट हो रहे हैं, इसके प्लस वोट हो गए, समथिंग प्लस वोट हो गए। हाँ जी। तो 300 प्लस वोट जो है विवेक भाई के पास ही जाएंगे या इधर? देखो सर, जो ये है कभी एक तरफा कहीं वोट नहीं पड़ती, वोट सभी जब पार्टी को मिलेगा, लेकिन ज्यादा रुझान जो है वो विवेक भाई की तरफ हो रहा है। इस कॉलोनी का जो ज्यादा वोट है वो विवेक भाई को ही जा रहा है। अच्छा, विवेक जी ने जो वादे करे हैं उस पे आपका वोट उनके पास जा रहा है या वो युवा है और शिक्षित है इस वजह से जा रहा है? देखो सर, युवा है, शिक्षित है और बचपन से मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं साथ में। और फिर जो उनके वादा है, और देखा जाए तो एक अकेला अगर हमारी भी नज़रों में जो एक सबसे बेस्ट चेहरा विकास के मामले में अगर कोई है तो विवेक भाई ही है। जी तो सबसे अगर जो अच्छा चेहरा है तो विवेक भाई है। हमारे साथ एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए हैं जो कि गांव के निवासी हैं और काफ़ी टाइम से है पहले, लेकिन उससे पहले हमें एक और भाई मिल गए हैं। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद मेहरबान है जी। मेहरबान जी, किन चीज़ों की आपको सामना करना पड़ रहा है, किन समस्याओं का सामना करना? सबसे ज़्यादा तो जी यहाँ से रास्तों का और बिजली का ही है। रात में जब लड़के काम पे से आते हैं तो खड्डों में अपनी गाड़ी भी
बाई दफे तो तोड़ भागते हैं। यहाँ पे देखो आपने रास्तों पे गौर की होगी। तो जो आपके जनप्रतिनिधि पहले थे, ग्राम पद पे काबिज थे, उन लोगों से शिकायत नहीं की आपने? जी शिकायत लेकर जा कौन मिले घर, सब अयासी में घूम रहा है। अच्छा, घर ही नहीं मिलते कोई भी? सब अयासी में घूम रहा है। तो अभी यहाँ पे युवा चेहरे और भी हैं, आपने किस युवा चेहरे को अपना जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाह रहे हैं? भाई विवेक के लिए। भाई विवेक के लिए। तो सुना भाई विवेक के लिए जनप्रतिनिधि, लेकिन एक हमारे साथ गांव के बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बोल दिया मेरे को। बोल दिया आपने? चलिए एक बार और बोल दीजिए। अरे बस क्या बोलो, विवेक से हमारा है ही। तो क्या बोले विवेक जी, तो हमारे यहाँ ही वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे के आगे आने से कतराते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक आप अपने मन की बात नहीं कहोगे तो जनप्रतिनिधियों के पास भी आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। और मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो आपकी बात, जो जनप्रतिनिधि हैं या प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तक भी बात पहुँचाने का काम करता है। तो मीडिया में आने से कम ना कतराए, ये हमारी आपसे अनुरोध है। इसके साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे मिशन गांव के तहत किसी अगले गांव में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।